नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आए दिनों हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में जॉब की जो स्थिति है वो काफ़ी बद से बदतर होती चली जा रही है। तो इसको लेकर के एक नई वैकेंसी आई है। देखिए, जॉब छोटा हो या बड़ा, हर किसी को ट्राई करना चाहिए और करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर एज रिक्वायरमेंट, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी पूरी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हमको आगे का ही जॉब लेना है। ठीक है, जो अभी की सिचुएशन जो बन रही है उसमें तत्काल जो भी मिल जाए आपको कर लेना चाहिए। तो फिर इसके रिगार्डिंग बीएसएफ में ट्रेड्समैन का कुछ वैकेंट सीट आया है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के लिए कितने कितने सीट्स आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अंडमान निकोबार के लिए एक भी नहीं है, आंध्र प्रदेश के लिए 11 है, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक भी नहीं, बिहार के लिए अब 24 देखिए, बिहार के लिए 24, उसके बाद 14 अगर देखेंगे तो गोवा के लिए, और 26 देखेंगे तो महाराष्ट्र के लिए, और 46 सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के लिए। तो टोटल मिला के 280 यहाँ होता है। और उसके बाद और ये अदर स्टेट में टोटल सब मिला के 1220 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिटेल से पहले देखेंगे कि यहाँ पे मेल या फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1284 वैकेंसी टोटल है, 1220 फॉर मेल कैंडिडेट, 64 वैकेंसी फॉर फीमेल के लिए। तो 1220 मेल के लिए और 64 वैकेंसी जो है महिला के लिए। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन है और 2023 में ये आई है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द पे मैट्रिक्स लेवल 3 का जॉब है। और इसका जो पे स्केल है 21,700 से 69,100 तक 7 CPC मतलब सेंट्रल पे कमीशन पे स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो आगे देखते हैं डिटेल्स के बारे में इसके, क्योंकि ये तो निकलती रहती है। पहले जो इसका प्रोसेस था, पहले फिजिकल टाइप था, पहले एग्जामिनेशन टाइप नहीं था, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम होने लगे हैं कि जो ऐसे जाते हैं तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं आता है उनको, कुछ कागज वगज अगर लेटर वेटर मिल जाता है तो वो पढ़ने भी नहीं आता। थोड़ा पढ़े लिखे भी होने चाहिए, जैसे कि आगे काम सुचारू रूप से हो सके। तो बीएसएफ विल कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन बीएसएफ ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2023 में ये वैकेंसी कंडक्ट की जाएगी। बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट पहले देख लीजिए, ट्रेड एक्सपीरियंस अगर है आपको तो ठीक है, सर्टिफिकेट, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड आप शारीरिक मापदंड से पूरा होते हैं या नहीं, एंड सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबल द पोस्ट बिफोर अप्लाइंग द बीएसएफ सेटिस्फाइज रिजर्व द राइट टू कैंसिल कैंडिडेचर। मतलब कहने का मतलब अगर आपका एज ज़्यादा है तो रिलैक्सेशन के अनुसार, अगर एज से कैटेगरी से बाहर, जैसे कि SC/ST को 5 साल का दिया जाता है, इसमें जो एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल, तो 18 से 25 साल के अंदर में आते हैं। या तो SC/ST अगर हैं तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो OBC में 3 साल का मिलता है तो 28 साल तक आप कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया से अगर बाहर हैं तो आपका फॉर्म भरने के बाद भी कैंडिडेचर अगर वो चेक करेंगे तो उसको रद्द कर देंगे फॉर्म को। तो आगे देखते हैं, द रिक्रूटमेंट कंप्राइज द रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PCA, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इतना 3-4 चरण से गुजरेगा। और उसके बाद कैंडिडेट विल अप्लाई ओनली 1 पोस्ट। कोई भी अप्लाई करेंगे तो केवल एक पोस्ट पर ही अप्लाई करेंगे। क्वालिफाइंग द सिलेक्शन स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस डजंट कन्फर एनी राइट टू कैंडिडेचर फॉर अपॉइंटमेंट फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट मिल मेड प्योरली ऑन मेरिट। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप का जो सिलेक्शन होगा प्योरली मेरिट लिस्ट के आधार पर, जो इसका नंबर का क्राइटेरिया है कि फिजिकल में नंबर इतना और रिटन में इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अनुसार से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अनुसार से बाद में वो मेरिट लिस्ट वो करेंगे जिसमें फाइनल रिक्रूटमेंट होगा, उनको नियुक्त किया जाएगा। तो स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज और वैकेंसी इनक्लोजर विद द एडवर्टाइजमेंट नोटिस, ए कैंडिडेट हैज टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी एलोकेट टू हिज हर होम डोमिसाइल स्टेट ओनली। इसमें कहा गया है कि आप जो अप्लाई करेंगे केवल अपने जिस प्रदेश के, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, सिर्फ वहीं से अप्लाई करेंगे और उसके अलावा आप कहीं नहीं अप्लाई करेंगे।
तो वहीं आपका सिलेक्शन होगा। व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड इट विल एक्सेप्टेड प्रोविजनली कैंडिडेट में प्रिंट आउट। अगर आपका सबमिट हो जाता तो आप एक प्रिंट आउट रख लेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि आगे जो आपको ये दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बनेगा और उसमें डिटेल सारा रहेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड तो उसमें शो नहीं रहता है, क्योंकि पासवर्ड तो याद रखना पड़ता है। और उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड ईमेल या यहाँ लिखा हुआ कि ईमेल के बाद या मैसेज के थ्रू करना, ये सूचित करेंगे वो। उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड करके एग्जामिनेशन देने जाएंगे। अभी आगे देखते हैं इसके बाद का क्या क्या है। हाँ, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर कर पाएंगे। OMR बेस्ड आंसर शीट और OMR बेस्ड आंसर शीट विल बी रिजेक्टेड इफ माइनॉरिटी फील्ड्स आर ओवर लाइक। हाँ, तो ये स्पष्ट अभी नहीं है कि ये ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ठीक है, अगर ऑफलाइन लेंगे तो ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे कलर करना है, रोल नंबर वगैरह ये सब भरना। तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय BSF एक्ट रूल्स। BSF एक्ट रूल पे इसको गवर्न करना होगा। और फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री एज पर द ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ फोर्स का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी उसके अनुसार से कहीं भी BSF आपको ट्रांसफ़र कर सकती है, उस पर आप ऑब्जेक्शन खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट बिलोंगिंग अनरिजर्व, UR अनरिजर्व में अगर आप होते हैं, हाँ, उसके बाद EWS कैटेगरी और OBC, तो तीन जो है सेक्शन UR, EWS और OBC तीनों सेक्शन को 100 रुपये और उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी प्लस 47 रुपये 20 पैसे सर्विस चार्ज, यानी 150 में 2.5 रुपये कम हुआ, 147 रुपये 20 पैसा। तो इतना देना है लेविड बाय कॉमन सर्विस सेंटर थ्रू फॉलोइंग पेमेंट मोड। तो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू या जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन खुला रहता है, आप खुद से भी चाहें खुद से भी कर सकते हैं। और वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST और एक्स सर्विसमैन, ये जो तीन है, वोमेन किसी भी कैटेगरी के वोमेन हैं और आप SC हैं और ST हैं या तो एक्स सर्विसमैन हैं, तो इसको फ्री है एग्जाम्प्टेड, कोई पेमेंट का पैसा नहीं लगेगा। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड लिया जाएगा। और एक बार अगर आप इसमें D नंबर में लिखा हो फी ऑन पेड विल नॉट रिफंडेड इन सर्कमस्टेंस, अगर आपने पे कर दिया तो उसके बाद आपको लौटाया नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं रिक्रूटिंग एजेंसी, अरे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख है, जम्मू रीजन है, उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। तो ये BSF का जहाँ है हम लोग देख लेते हैं। यूपी में आपका IG हेडक्वार्टर ये दिल्ली, और उसके बाद बिहार में इसका सेंटर कहीं है, हाँ, नॉर्थ बंगाल है, सिक्किम और बिहार का एक जगह नॉर्थ बंगाल। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, एग्जामिनेशन वहाँ जाके देना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का है, तो एज का मैंने जैसे बताया था ऊपर भी कि 18 से 25 एज रहेगा। उसके बाद SC ST OBC आप हैं तो सबके कैटेगरी में जितने रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उसके अनुसार से। तो एक रिलैक्सेशन का एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से कि अगर आप SC और ST में हैं तो 5 साल, उसके बाद OBC में है तो 3 साल, और जम्मू कश्मीर वगैरह से हैं तो वहाँ से भी आपको 5 साल का मिल जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रेन डिपेंडेंट फैमिली वो विक्टिम्स किल 1984 के राइट्स में अगर, या कम्युनल राइट गुजरात वाला जो है 2002 का, तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो हाँ, तो अभी आगे देखते हैं और क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 ट्रेड्स, कांस्टेबल, कोबलर और कांस्टेबल टेलर, तो इन सभी का मैट्रिकुलेशन है, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट। उसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंट पर्सपेक्टिव ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेके अगर काम भी आपको आना चाहिए कि ये आता है कि नहीं। जैसे कि मोची का काम हो गया, तो मोची का काम होता है कि वो जूता वूता स्टिच करने आना चाहिए, पॉलिश करने आना चाहिए। अगर आपको काम है नाई वाला तो आपको बाल काटने आना चाहिए, दाढ़ी बनाने आना चाहिए। तो ये सब
तो ये तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देते हैं वो, लेकिन शुरुआत में देखते हैं कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होते हैं। तो देखिए यहाँ लिख दिया है कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन। अगर आप कुक में जाते हैं तो आपको खाना बनाने आने चाहिए। क्वालिफिकेशन एक होता है ये NSQF से, तो वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन। फिर आपको अगर एक से ज़्यादा आप में क्वालिटी है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड शुड बी अकम्पेंड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड। तो कहीं से भी आपका सर्टिफिकेट मानक होना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट से है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपने जैसे CBSE हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट से हो गया, और स्टेट बोर्ड में जैसे BSEB, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड ऐसे हैं तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 165 cm और उसके बाद चेस्ट 75 से 80, ये तो सबका लगभग होता ही है, इससे ज़्यादा ही होता है। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन और एक्सप्लेशन में मतलब फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और हाइट जो है वो ये फीमेल में फिर अंतर हो गया है, 10 सेंटीमीटर कम किया है, 155। और चेस्ट तो वुमेंस के नॉट एप्लीकेबल होता है। और रिलैक्सेशन वाले को SC ST को सिर्फ ST को 160, और उसके बाद उस ST में अगर आप फीमेल हैं तो 148 सेंटीमीटर। और उसके बाद ST का वो SC का था। तो इसी के अनुसार अलग अलग ये दिया गया। इसको आप डिटेल से देख सकते हैं कि जिस सेक्शन में आप आते हैं उस सेक्शन के अनुसार आप यहाँ देख लीजिए कि मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको 160 में ही लिया जाएगा। और उसके बाद 75 से 80 सेंटीमीटर वो चेस्ट आपको देखा जाएगा। उसके बाद अगर आप महिला हैं तो 150, और उसके बाद चेस्ट तो नॉट एप्लीकेबल है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको विजन, यहाँ है विजन, विजन मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 एंड 6/9 अदर देन वाई विदाउट एनी करेक्शन। मतलब बिना किसी ग्लास के या लेंस के आपका स्पष्ट देखने का क्षमता होना चाहिए। और कोई कलर ब्लाइंडनेस वाले को तो लिया ही नहीं जाता है। इसमें कुछ टाइम भी दे सकते हैं कि ठीक है अगर मेडिकल में नहीं हुआ तो रीमेडिकल मिल सकता है आपको। मस्ट हैव नॉट नॉक नी, फ्लैट फुट। तो किसी तरह के घुटने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो वो चेक करते हैं कि नीचे तलवा चेक करते हैं कि वो सपाट है या थोड़ा अंदर गया हुआ। तो सपाट रहेगा तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो ऐसा मानते हैं फोर्स में कि जिसका सपाट रहता है तो उनको फिजिकल में प्रॉब्लम होता है, दौड़ने बढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट सबको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ऐसा कहना है इनका। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे करेंगे? फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा और उसका ऑनलाइन OM एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू। पहले भी मैंने बताया कि ईमेल या SMS के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा। उसके बाद आप एडमिट कार्ड निकाल के जहाँ भी आपका सेंटर दिया जाएगा वहाँ आप जाएंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन देंगे। इसमें एक फाउंडेशन यही है कि रिटन एग्जामिनेशन में 35% कम से कम आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर आप कैटेगरी EWS या एक्स सर्विसमैन हैं तो 35% आपको उन्हीं पर अप्लीकेबल होगा जो UR हैं, EWS और एक्स सर्विसमैन है, और 33% फॉर SC ST और OBC के लिए। तो विल बी कंसिस्ट CBT टेस्ट और OMR बेस्ड, कोई भी हो सकता है, वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि हमको कैसे करवाना है। आगे देखते हैं ये एग्जामिनेशन का पैटर्न। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 नंबर का, और टोटल 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे के एग्जाम होंगे। और जनरल अवेयरनेस जो है 25 नंबर का, उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 नंबर का। तो इन सबको मिला के कम से कम आपको 35 नंबर, अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो कम से कम 33 नंबर, 33% का मतलब 100 नंबर में 33 नंबर आना चाहिए। उसके बाद अगर ज़्यादा आता तो
आपको कंसिडर किया जाएगा। आगे देखते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का जैसे क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन में टिक करना है किसी एक को। सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरा जो फेज होगा इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल होगा, फिजिकल में जो होगा कि मेल्स के लिए, लड़कों के लिए होगा 5 किलोमीटर का दौड़ रेस होगा, टू बी कम्प्लीटेड विद इन 24 मिनट, 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ आपको कंप्लीट करना है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस विद इन 8:30, मतलब 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का दौड़ क्लियर करना होगा। उसके बाद जो उसका जो भी होता है वो करवाएंगे। उसके बाद उसमें नंबर बेसिस पे रहता है, उसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, तो वो तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो होगा आपका ओरिजिनल, हाँ यहाँ लेके जाना है। टीचर विल कैरी ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है, यहाँ से आप पार कर जाते हैं, तो सारा सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी वगैरह लेके जाना है। और उसके बाद नीचे कुछ फॉर्मेट भी दिए गए हैं कि इन सब फॉर्मेट पे आपको लेके जाना है। तो नीचे हम लोग कुछ देख लेते हैं। इन सेंट्रल लिस्ट इसमें दिया गया है कि अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट 2 जगह से बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है तो स्टेट गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट पे मांगते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट पे मांगते हैं। तो ये देख लेना है आपको उस टाइम पे। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रेड टेस्ट, एक टेस्ट ये भी लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट, कि कोबलर अगर आप हैं तो पॉलिश करने के लिए आता है कि नहीं, शू हैंडलिंग टूल्स आता है कि नहीं, कौन कौन सा टूल्स का क्या इस्तेमाल है, कटिंग ऑफ लेदर, चमड़ा काटने के लिए आता है, रिपेयर करने के लिए, स्टिच उसको सीने के लिए आता है या नहीं आता है। अगर आप टेलर हैं तो आपको मेजरमेंट आता है कि नहीं, कपड़ा काटना, क्लॉथ कटिंग आता है कि नहीं, स्टिचिंग यूनिफॉर्म सीना आता है नहीं, तो वो आपको टेस्ट करवाया जाएगा। वाशरमैन अगर है तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, आयरनिंग, खाकी, कॉटन, यूनिफॉर्म, वूलन, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, वो सब आपको आता है या नहीं आता है। आगे देख लेते हैं बार्बरिंग। बार्बर में है हैंडलिंग ऑफ टूल्स ऑफ हेयर कटिंग और शेविंग। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फुली एक्सपर्ट होना है, हाँ कुछ आपको बेसिक भी आता है या नहीं आता, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। कुक है, देखिए अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो आप कुक में जा सकते हैं, वेटर में जा सकते हैं, और वाटर कैरियर पानी ढोने वाला, तो ये 3 में अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होता है वो होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ये सब देख लेते हैं। तो ये सब तो फिर बाद में भी हो जाएगा, नीचे कुछ फॉर्मेट भी दिया होगा। हाँ ये सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब ये तो बाद में रहेगा, पहले एग्जामिनेशन वगैरह आप देंगे उसके बाद। तो यहाँ हम लोग देख लिए इस वैकेंसी के बारे में, और आगे भी वैकेंसी बहुत सारी आने वाली, क्योंकि 2023 वैकेंसियों का साल है। वैकेंसी आती रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। इलेक्शन को लेकर के ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी जॉब को हमको करना है, कोई भी जॉब मिले, जॉब होता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ अपना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।